दिहाइयों तक पाकिस्तानी अवाम को टीन के डब्बे नुमा गाड़ियों की फरोख्त के बाद बिलाखिर हुकूमत ने अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने पाकिस्तान में तैयार होने वाली गाड़ियों में एयरबैग्स, बच्चों की हिफाजती नशस्तों और जदीद बरकी सिस्टम समेत 57 जदीद सिक्योरिटी फीचर्स की मौजूदगी को लाजमी करार दे दिया। मकामी तैयार शुदा गाड़ियों में 57 आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हिफाजती मयारात की शमूलियत का इकदाम न सिर्फ ड्राइवर और मुसाफिरों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगा, बल्कि पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री के लिए आलमी मंडियों में दाखिले के नए दरवाजे भी खोलेगा। माहिरीन के मुताबिक इस हुकूमती फैसले से कबल पाकिस्तान में गाड़ियों की तैयारी के हवाले से सीट बेल्ट, इंडिकेटर्स और ब्रेक लाइट्स जैसे बुनियादी हिफाजती तकाजे लागू थे। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि मकामी तौर पर तैयार होने वाली वही गाड़ियां फरोख्त करने की इजाजत दी जाएगी जो 57 इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरेंगी। आलमी हिफाजती मयारात पर पूरा न उतरने वाली गाड़ियां अक्टूबर 2025 के बाद फरोख्त नहीं की जा सकेंगी। तरक्की याफ्ता ममालिक में गाड़ियों की तैयारी के हवाले से बरसों से राइज सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स का पाकिस्तान में इतलाक अक्टूबर 2025 से लाजमी करार दे दिया गया है। हुकाम के मुताबिक राइज करदा नए सिक्योरिटी फीचर्स सिर्फ एयरबैग्स और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं होंगे, बल्कि ये स्टैंडर्ड्स गाड़ी के पूरे ढांचे और छोटे से छोटे पुर्जे तक का अहाता करेंगे। इनमें टक्कर की सूरत में ढांचे की मजबूती, मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़, बच्चों की हिफाजती नशिस्तों, पैदल चलने वालों के बचाव के डिज़ाइन और जदीद इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल शामिल हैं। जबकि यूरोप और जापान की तर्ज पर पाकिस्तान में तैयार की जाने वाली गाड़ियों में ये तकाजा भी शामिल किया गया है कि गाड़ी के अगले हिस्से को इस अंदाज में डिज़ाइन किया जाए कि किसी पैदल चलने वाले की टकराने की सूरत में जिस्मानी नुकसान कम से कम हो। इसके लिए बोनट और बम्पर की ऊंचाई और जाविया तक जांचा जाएगा। इससे पाकिस्तान में तैयार होने वाली गाड़ियों के डिजाइन को आलमी उसूलों के मुताबिक ढालना नागुज़ीर हो जाएगा। इन मयारात के तहत गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए आग से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले मटीरियल और बाकी गाड़ियों की बैटरियों की खुसूसी सेफ्टी टेस्ट भी लाजमी करार दिए गए हैं ताकि शॉर्ट सर्किट या धमाके जैसे खतरात को कम से कम किया जा सके। माहिरीन के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में बच्चों की हिफाजती नशिस्तों को नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन इन मयारात के निफाज के बाद मैन्युफैक्चरर्स मजबूर होंगे कि गाड़ियों को जदीद और महफूज बनाएं। हुकूमती फैसले के बाद न सिर्फ मकामी मार्केट में महफूज गाड़ियों की दस्तियाबी मुमकिन होगी, बल्कि इन इक़दामात से बरामदी इम्कानात में इजाफा होगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान की गाड़ियां आलमी मयार पर पूरा नहीं उतरेंगी, इन्हें दुनिया की बड़ी मंडियों तक रसाई हासिल नहीं हो सकती। उनका मजीद कहना है कि गाड़ियों में 57 सिक्योरिटी फीचर्स की शमूलियत से मकामी मैन्युफैक्चरर्स पर फौरी दबाव बढ़ेगा और इब्तिदाई तौर पर गाड़ियों की कीमतें बढ़ सकती हैं। ताहम ये कदम मुस्तकबिल में सनत के लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि इससे न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक महफूज ऑटो मार्केट कायम होगी, बल्कि बरामदात का रास्ता भी खुलेगा। तज्जियाकारों के मुताबिक ये इक़दाम सिर्फ एक इंतजामी हुक्मनामा नहीं, बल्कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री के लिए नए दौर का आगाज है। माजी में इस हवाले से सामने आने वाले कवानीन सिर्फ फाइलों तक महदूद रहे, लेकिन अगर इस बार हुकूमत इन कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाती है तो ये फैसला पाकिस्तान के लिए आलमी मुसाबकती ऑटो इंडस्ट्री में नई राहें खोल सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।